आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। अगर बेसिकली देखा जाए तो बीम को 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ बीम हमारी आती है डेट इज़ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है? बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, बीम विच इज सपोर्टेड और रेस्टिंग फ्रीली ऑन सपोर्ट्स एट इट्स बोथ एंड इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी कि वो बीम जो बोथ एंड से क्या है, हमारी सपोर्टेड है। ठीक है, दोनों एक्सटीरियर एंड्स जो हैं इसके, इससे क्या ही सपोर्टेड है। यानी कि यहाँ से क्या लग रहा है, रिएक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, कॉलम हो गया, वॉल हो गया, इसके ऊपर क्या है, फ्रीली सपोर्टेड है बोथ एंड से। तो उस केस में से क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम हम कंसिडर करते हैं। एंड सिंपली सपोर्टेड बीम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हमारी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वो क्या होती है, एक एंड से तो क्या होती है हमारी हिंज सपोर्ट होता है, एंड दूसरे एंड पे हम क्या दिखाते हैं, रोलर सपोर्ट हम शो करते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बीम आती है डेट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, अ बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। यानी कि बीम का जो एक एंड होता है, जैसे कि अगर मैं इस एंड को मान लेता हूँ ये क्या है, फिक्स्ड है, एंड जो दूसरा एंड है ये क्या मेरा फ्री है। ठीक है, इस केस में इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, कैंटिलीवर बीम कंसिडर करेंगे। यानी कि ये वाला जो एंड है ये क्या हो रखा है हमारा, कॉलम के साथ फिक्स्ड है या फिर वॉल के साथ क्या हो रखा है, फिक्स्ड हो रखा है। ठीक है, और ये एंड हमारा क्या है, फ्री है। उस केस में हम इसे कैंटिलीवर बीम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हम इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बीम आती है डेट इज ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट सच अ बीम इज नोन एज ओवर हैंगिंग बीम। यानी कि जैसे कि हमारी एक ओवर हैंगिंग बीम है, मैं इसे यहाँ पे सपोर्ट देता हूँ, ये मेरा एक रिएक्शन यहाँ से लग रहा है, एक रिएक्शन यहाँ से लग रहा है। इसमें बीम का जो ये पोर्शन है ये सपोर्ट से आगे निकला हुआ है एंड ये विदाउट एनी सपोर्ट है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ओवरहैंग हो गया। तो जैसा भी डेफिनेशन बताया, इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट सच अ बीम इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, वैसे अगर हम सिंपली सपोर्टेड में देखें, जैसे कि हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर मैं इसमें आगे और एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, हमारी ओवरहैंगिंग बीम, इसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ओवरहैंगिंग बीम के अगर टाइप की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, एक होती है सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, एंड दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी आती है हमारी कौन सी, डबल ओवरहैंगिंग बीम। डबल ओवरहैंगिंग बीम। अब सिंगल ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम होती है अगर जो बीम का जो पोर्शन है सिर्फ एक साइड में ओवरहैंग है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, जो बीम का जो पोर्शन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ओवरहैंग है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। वैसे ही अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड में ओवरहैंग है, ये हमारी राइट साइड में ओवरहैंग है, ये हमारी लेफ्ट साइड में ओवरहैंग है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। इसके बाद हम बात करें डबल ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि बीम है, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। इस सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे हमारा क्या है, या तो कॉलम है या फिर वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट की दोनों तरफ हमारी जो बीम है वो क्या है, ओवरहैंग है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे डबल ओवरहैंगिंग बीम के अंदर। तो ओवरहैंगिंग बीम के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम की अगर डेफिनेशन देखें, अ बीम हुज बोथ एंड आर फिक्स्ड और बिल्ट इन वॉल्स इज नोन एज फिक्स्ड बीम। यानी कि जो बीम है, बीम के अगर इस एंड की बात करता हूँ, ये क्या मेरा फिक्स्ड है, एंड जो बीम का जो ये वाला एंड है ये भी क्या मेरा फिक्स्ड है। इस केस में हम इसे फिक्स्ड बीम कंसिडर करेंगे। एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है फिक्स्ड बीम का वो इस तरीके से ही होता है। फिक्स्ड बीम के फिर हमारा नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ बीम आती है दैट इज कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम का मतलब होता है अ बीम विच इज प्रोवाइडेड मोर देन टू सपोर्ट्स और इज कंटिन्यूस ओवर मोर देन टू सपोर्ट्स इज नोन एज कंटिन्यूस बीम। यानी कि वो बीम जो मोर देन टू सपोर्ट से ज़्यादा के ऊपर रेस्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। यानी कि एक सपोर्ट मेरा ये हो गया, ठीक है, एक सपोर्ट मेरा ये हो गया एंड अनदर सपोर्ट मेरा ये हो गया। यानी कि जो बीम है वो मेरी क्या कर रही है, दो से ज़्यादा सपोर्ट्स के ऊपर क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। एंड कंटिन्यूस बीम जो होती है ये हमारी ओवरहैंग भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूँ तो इसको हम कंटिन्यूस ओवरहैंगिंग बीम कंसिडर करेंगे। कंटिन्यूस बीम के बाद फिर हमारी नेक्स्ट बीम आती है डेट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता है, जो एक एंड होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है, एंड जो दूसरा एंड होता है ये क्या होता है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट गिवन होता है हमें। ठीक है, एंड अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज अ लिटिल मॉडिफिकेशन ऑफ द कैंटिलीवर बीम if the free end of the cantilever beam
इज प्लेस्ड ऑन अ रोलर सपोर्ट देन द बीम विल बी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। यानी कि जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है ये हमारी जो कैंटिलीवर बीम होती है उसी का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, एक एंड तो हमारा फिक्स्ड होता है, लेकिन जो फ्री एंड था, फ्री एंड पे हम क्या करते हैं, रोलर सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो बीम है उसको क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ बीम हमारी आती है डेट इज आई बीम। ये हमारी स्टील की भी होती है और कंक्रीट की भी होती है। देन सेकंड टाइप ऑफ बीम हमारी आती है डेट इज टी बीम। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे कुछ टाइप की बीम होती हैं, इसके अलावा और भी होती हैं, एल बीम होगी, इस तरीके से और भी कई टाइप की बीम होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टाइप्स ऑफ बीम विद एग्जांपल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अलावा हम आने वाली वीडियो में ये भी देखेंगे कि बीम पर किस किस टाइप की लोडिंग लगती है, चाहे पॉइंट लोड हो या फिर कंसंट्रेटेड लोड हो, या फिर इसके अलावा जो भी लोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और बीम पे वो किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, तो वो सब देखेंगे हम आने वाली वीडियोस में।